नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये क्लास 12th का लेसन नंबर 6 करा रहे हैं और इसकी ये एक्सरसाइज 6.3 है। इससे पहले हमने 2 एक्सरसाइज करा दी हैं, NCERT बुक से ही करा रहे हैं। तो चलिए, इसका टॉपिक का नाम है इसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्शी तथा अविलंब, हिंदी में कहते हैं। अब इसमें क्या है, एक आध बात ये समझ लें। जैसे मान लो कोई रेखा होती है, आपने 11th क्लास में फॉर्मूले पढ़े हैं कुछ। रेखा का एक्स अक्ष की धन दिशा से झुकाव कोण यानी कि दे रखा हो थीटा, तो रेखा की प्रवणता क्या होती है, m बराबर tan थीटा होती है। तो ये रेखा की क्या है, प्रवणता है। अब जैसे ये वक्र है कोई, तो इस वक्र पर ये मैंने स्पर्श रेखा खींच दी, यानी टच करते हुए लाइन खींच दी, इसका नाम होता है स्पर्श रेखा। स्पर्श करते हुए चली जाएगी। अब AP क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। BP यानी कि इस स्पर्श रेखा के लंब रेखा का नाम होता है अभिलंब, तो ये आपका हो गया अभिलंब। बिंदु P के हमने निर्देशांक कोऑर्डिनेट मतलब मान लिए x1, y1। अब आपने tan थीटा यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ऐसे पढ़ी है, m बराबर tan थीटा, यानी कि रेखा का x अक्ष के साथ झुकाव होता है। अब यहां पर ऐसे पढ़ लें, देखिए ये y एक्सिस है तो इस पर हमने dy डिस्टेंस ले ली, और इधर x एक्सिस है, इस पर हमने dx ले ली, ये छोटी डिस्टेंस। तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो लंब बटे आधार, तो dy/dx आएगा। अब देखिए tan थीटा हमारा क्या था, प्रवणता थी, m बराबर tan थीटा। अगर अब यहाँ पर हमने जो tan थीटा निकाला है, बिंदु दे रखे हों वक्र पर जैसे x1, y1, तो इन बिंदुओं को हम इसमें रख देते हैं। किसमें, यानी कि स्पर्शी की प्रवणता निकालते समय उन्हें रखते हैं। कैसे, पहले यहाँ समझ लें, m बराबर tan थीटा हमने पढ़ा और tan थीटा का फॉर्मूला ये भी पढ़ लिया। तो यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता आपकी अब m बराबर dy/dx हो जाएगी। वो तो रहेगी ही m बराबर tan थीटा से, लेकिन हम कैलकुलस मेथड में अवकलन में dy/dx से प्राप्त करते हैं। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हम dy/dx को मानते हैं। अगर बिंदु दे रखा होता है तो बिंदु x1, y1 उस dy/dx के जो आपका फंक्शन प्राप्त होगा उनमें x और y के प्लेस पर ये बिंदु रख देंगे। तो हम उन बिंदुओं को रखने के बाद भी वही बात कहेंगे कि स्पर्शी की प्रवणता है। अब बिंदु हमें पता चल गए तो वो उसमें हमने रख दिए हैं। अब ये m बराबर, ये आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता का संकेत हो गया dy/dx, और ये नीचे साइड में लिख दिया x1, y1। इसका मतलब है कि x1, y1 पर हमें स्पर्श रेखा निकालनी है और उस बिंदु पर प्रवणता ये है। जैसे आगे बढ़ें, हम जानते हैं कि एक बिंदु से जाने वाली, एक बिंदु x1, y1 से जाने वाली रेखा की समीकरण आपने पढ़ रखी है 11th क्लास में। क्या है, y-y1, ये है y-y1 m x-x1। तो y-y1 इक्वल m इंटू ब्रैकेट में क्या है, x-x1। इसे क्या कहते हैं हम, रेखा की समीकरण। कहां से, एक बिंदु से जाने वाली रेखा की समीकरण। अब देखिए जो भी रेखा है, अब देखिए स्पर्श रेखा भी तो एक रेखा ही है, बस उसमें क्या अंतर है कि ये वक्र को टच करते हुए चली गई है। तो इस रेखा की अगर, यानी कि इस स्पर्श रेखा की में प्रवणता हमें पता हो तो यही रेखा क्या होगी, स्पर्श रेखा की समीकरण हो जाएगी। तो m के प्लेस पर मैंने ये रख दिया, तो इसका नाम दे देंगे हम कि अतः वक्र के बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की समीकरण। तो या तो ये फॉर्मूला याद कर लें, नहीं तो वही फॉर्मूला सही है। क्या, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लो और एक बिंदु से जाने वाली रेखा की समीकरण रख दो। और अगर आपको ये डायरेक्ट रखना है तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लें। तो अब अगर एक बात और पढ़ लें, दो रेखाएं आपस में लंब होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है, और अगर समांतर होती हैं तो m1 बराबर m2 होता है, यानी कि उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। दो बातें आपको ये जरूरी आपके काम में आया करेंगी, तो ये याद रखें। यानी कि दो रेखाएं अगर आपस में लंब हैं तो m1 गुणा m2 -1 होगा, और अगर दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो m1 बराबर m2 होगा। अभिलंब क्या होता है, अभिलंब होता है स्पर्श रेखा पर लंब रेखा होती है। यानी कि अभिलंब अभी मैंने जैसे समझाया,
ये स्पर्श रेखा है, तो इसी के लंब रेखा का नाम हमने रख लिया है क्या, अभिलंब। तो अभिलंब हमारी एक लंब रेखा है किस पर, स्पर्श रेखा पर। यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 है और अभिलंब की प्रवणता m2 है, तो m1 गुणा m2 क्या होगा, -1। जैसा कि हमने बताया, दो रेखाएं आपस में लंब हों तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा, -1। अब इसमें से कोई भी एक प्रवणता निकल सकती है। सपोज करो कि हम m2 निकालना चाह रहे हैं, अभिलंब की प्रवणता, तो m2 बराबर हो जाएगी -1/m1। या इसको ऐसे समझ सकते हैं, m1 किसकी प्रवणता थी, स्पर्श रेखा की, और आपको ये है क्या, अभिलंब की। तो हिंदी में ऐसे याद कर सकते हैं कि अभिलंब की प्रवणता बराबर -1/, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ऐसे याद कर लें। भाई आप स्पर्श रेखा की प्रवणता तो dy/dx करके निकालेंगे ही, यानी कि आपका अवकलन करके। तो अभिलंब की प्रवणता का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाया करेगा -1/, स्पर्शी की प्रवणता। तो हमने अगर अभिलंब की प्रवणता प्राप्त कर ली, तो अभिलंब भी तो एक रेखा होती है, तो अभिलंब की प्रवणता मान लीजिए m आ गई क्या, -1/, स्पर्शी की प्रवणता। अब स्पर्शी की प्रवणता तो जैसे भी आप निकाल कर लाएंगे वो यहाँ रख देंगे, मैंने ये रख दिया है। तो dy/dx x1/1, तो x1/1 पर अभिलंब की समीकरण भी वही होगी, एक रेखा की समीकरण, y - y1 इक्वल mx - x1। अब m अगर आप स्पर्शी की प्रवणता रखेंगे तो यही रेखा स्पर्श रेखा की समीकरण बन जाएगी, और अगर अभिलंब की प्रवणता रख देंगे ये वाली, तो यही रेखा क्या हो जाएगी, अभिलंब रेखा की समीकरण हो जाएगी। बस यही है। तो ये समीकरण एक ही रहेगा, बस समीकरण में ये बदल जाएगा कि अगर आपने स्पर्श रेखा की प्रवणता रखी है तो ये स्पर्श रेखा की समीकरण हो जाएगी, और अगर आपने अभिलंब की प्रवणता रखी है m की जगह, तो ये समीकरण अभिलंब रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अब मैं इससे क्वेश्चन करता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा कि हम dy/dx से प्रवणता कैसे कह रहे हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, आपका एक्सरसाइज है आपकी 6.3। वक्र y = 3x⁴ - 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। यानी कि मुझे x बराबर 4 पता चल चुका है, लेकिन मुझे तो पता है कि पहले प्रवणता निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। तो x बराबर 4 पर अब आपको निकालेंगे, तो देखो एक तरीका तो ये है कि आप पहले x बराबर 4 पर ये इसमें वक्र में बिंदु रख कर के y की वैल्यू भी प्राप्त कर लें। तो आपका बिंदु बन चुका है ये। अब इस बिंदु पर मैंने प्रवणता निकालनी बताया है आपको, कैसे, इस वक्र के समीकरण का पहले क्या करेंगे आप, अवकलन, यानी कि इसका अवकलन करते हैं। तो dy/dx इक्वल आ जाएगा 12x³ - 4। तो ये आपका इसका हमने जो अवकलन किया है तो ये आ जाएगा। अब बिंदु जो होता है उस पर स्पर्शी की प्रवणता निकालेंगे आप। तो बिंदु का मतलब x1 y1, तो यहाँ रख दें। अब यहाँ y तो है नहीं, तो x की वैल्यू ही रखनी पड़ेगी। तो 12 और 4 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, इनकी मल्टीप्लाई कर दी और 4 माइनस कर दिया तो 764। तो ये आपकी क्या आ गई, स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। तो इस तरीके से अन्य क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब इसी टाइप के हैं। तो बेकारी टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, तो केवल इसी टाइप से आपको ये क्वेश्चन भी करने हैं। चलिए मैंने अगला नया क्वेश्चन लिया, फिफ्थ। वक्र x = a cos³ और y = a sin³ के थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करो। अब देखिए, जब दो टुकड़ों में ऐसा हमारा जो वक्र होता है, इसे प्राचलिक समीकरण कहते हैं वक्र की। तो ये x अलग होता है, y अलग होता है, लेकिन इन दोनों में कुछ कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है, जैसे यहाँ पर थीटा कॉमन है, कभी t कॉमन हो सकता है। तो जो कॉमन आपकी जो राशि होती है उसी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब x = लिख लिया, y भी लिख लिया, a cos³ और y a sin³। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, क्यों, दोनों में थीटा कॉमन है। अगर t होता तो विद रेस्पेक्ट टू t कर देते। तो चलिए dx/dθ निकाला, x की वैल्यू रख दी, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। पहले पावर का होगा तो 3 cos²θ।
अब कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, तो आपका फाइनल ये हो गया है dx अपॉन डी थीटा माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम इसी तरीके से dy अपॉन डी थीटा निकालेंगे, तो y की वैल्यू रख दी, फिर उसी तरीके से पहले पावर का, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन का दोबारा होगा तो कॉस थीटा। अब हमें आपने कैलकुलस तो पढ़ी, अवकलन कर लिया है, कैसे निकालते हैं dy अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला होता है dy अपॉन डी थीटा को dx अपॉन डी थीटा से भाग कर दें। भाई देखो, जैसे देखें दिमाग में, ये टी थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका dy अपॉन डी एक्स। तो इसका निश्चित रूल आपने पढ़ा है कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। अब दोनों की वैल्यू रख दी। अब देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, और एक कॉस स्क्वायर से एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा 10। तो आपकी ये क्या आ गई dy अपॉन डी एक्स, यानी एक तरह से ये स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई है। लेकिन हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो थीटा की वैल्यू भी यहाँ पर रख दें, तो थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 4 पर स्पर्श की प्रवणता। भाई स्पर्श की प्रवणता मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो m इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस 10 पाई अपॉन 4। तो 10 पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस ये है तो माइनस 1 हो गई। अब मैंने अभी आपको समझाया था कि अविलंब की प्रवणता जो होती है वो क्या होती है, -1 अपॉन स्पर्शी की होती है। देखो ये अभी हमने फॉर्मूला बनाया था, इसे तो m2 को भूल जाएं। अविलंब की प्रवणता बराबर होती है -1 अपॉन स्पर्शी की प्रवणता। तो इसी का उपयोग यहाँ पर हमने किया है। अविलंब की प्रवणता बराबर, इसका मैंने m डैश नाम रख लिया है क्योंकि उसका नाम m रखा है। तो अविलंब की प्रवणता m डैश बराबर क्या होगा, -1 अपॉन स्पर्शी की प्रवणता। तो -1 अपॉन, अब वो स्पर्शी की प्रवणता क्या आई थी अभी -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपकी अविलंब की प्रवणता कितनी आ गई, m डैश इक्वल टू आपकी 1 आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। ये 6 क्वेश्चन इसी टाइप का है, तो ये आप स्वयं करेंगे। मैंने यहाँ पर अगला क्वेश्चन ले लिया है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है इसमें, वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वक्र दे रखा है और वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। अब देखिए x अक्ष से समांतर रेखा होती है, तो मैं यहाँ पर समझा दूं आपको क्या मतलब है उसका। जैसे कि भाई ये है x अक्ष से समांतर है, हम जो आपको प्रवणता की परिभाषा बताई है वो उसमें क्या है, m इक्वल टू टेन थीटा। ये थीटा कहाँ से होता है, x अक्ष के साथ होता है एंगल। अब जब ये x अक्ष से समांतर हो गई है तो फिर एंगल तो 0 हो गया x अक्ष के साथ, तो कितना हो गया tan 0, और tan 0 होता है 0, तो m इक्वल टू कितना हो गया 0। अब m की जगह आपका क्या होता है dy अपॉन डी एक्स प्रवणता। तो अगर आपको ये दे रखा हो कि स्पर्श रेखाएं या स्पर्श रेखा x अक्ष से समांतर है, तो आप क्या रख देंगे, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे, मतलब प्रवणता 0 रख देंगे। आपके समझ में आ गई होगी। तो ऐसा ही यहाँ पर कुछ होगा। क्या, पहले तो स्पर्श रेखा का ये करने के लिए पहले dy अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करिए। तो ये वक्र दे रखा है, समीकरण एक हो गई मान लीजिए हमने। अब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे और dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो ये dy अपॉन डी एक्स आ गया। मैंने अभी बताया था कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, अतः dy अपॉन डी एक्स क्या रखेंगे आप, 0। तो मैंने dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दी। अब इसे सॉल्व करना है मुझे, 3 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बचेगा। इसके फैक्टर कर दिए हमने जैसे भी हुए, और 3 0 के अपॉन में पहुंच गया, वो समाप्त हो गया, 0 अपॉन 3 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक तो 3 आ गई और एक -1, तो x की वैल्यू आ गई। मुझे बिंदु निकालने थे वक्र पर, तो x इक्वल टू 3 समीकरण 1 में यानी कि वक्र के समीकरण में मैं ले जा करके रख दूंगा, तो इससे y निकल जाएगा। तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3
प्लस 7, तो ये 27 हो गया, ये 9 3 से 27, ये भी 27, तो इसमें एक तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। -27 प्लस 7, तो कितना बचा माइनस का 20। तो बिंदु कितना बना आपका भाई x, y होता है। अब x कितना है आपका 3 और y कितना है ये, तो आपका एक बिंदु तैयार हो गया है। अब x की दो वैल्यू थी तो ये -1 भी रखिए आप, तो x = -1 समीकरण 1 में रखा, फिर वक्र के समीकरण में, तो जो भी समीकरण है उसमें मैंने यहाँ पर रख दिया है और ये सॉल्व करके आ जाएगा 12। तो आपका एक बिंदु और तैयार हो गया। तो ये वक्र पर बिंदु निकालने का ये मेथड है। असली मेथड इसमें ये आया कि स्पर्शरेखा अगर x अक्ष समांतर दे रखी है तो हमें क्या करना होगा, dy/dx को 0 रखना होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है, 8th है। तो इसमें क्या है, वक्र y = x - 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्शरेखा बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। यानी वक्र पर कोई एक बिंदु ज्ञात करना है जिस पर स्पर्शरेखा इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो मैंने जैसा अभी बताया कि समांतर रेखाएं होंगी तो उनकी प्रवणताएं बराबर रख देते हैं हम। तो पहले तो मैं स्पर्शी की प्रवणता निकाल लूं dy/dx के मेथड से, और ये दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की प्रवणता निकाल लूं दो बिंदुओं वाले फॉर्मूले से। कैसे अभी करते हैं देखिए। पहले इस वक्र के समीकरण का क्या करें, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करें। तो मैंने dy/dx निकाला 2 और ब्रैकेट, ये इसका मतलब डिफरेंशिएशन हो गया। तो पावर का होगा पहले, x² का क्या होता है 2x। अब इसका दोबारा करेंगे अगर, तो दोबारा इसका क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 2 का तो 0 हो गया। तो मतलब कहने का ये है कि यही अवकलन आपका हो चुका है। अब यही क्या हो गई, अब स्पर्शी की प्रवणता आ गई हमारे पास। तो हमने स्पर्शी की प्रवणता अपनी तरफ से निकाल ली, लेकिन वो कह रहे हैं कि बिंदुओं इतने और इतने, 2,0 बिंदु है और 4,4 है, इसको मिलाने वाली रेखा की प्रवणता हमारे पास ये फॉर्मूला होता ही है, आपने पढ़ रखा है। तो y2 - y1 x2 - x1 ये है स्पर्श रेखा की, वो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता होती है। ये आप याद कर लें, फॉर्मूला है ये। तो अब हम इसमें y2 कौन सा है, ये है, और y1 क्या है, ये है। तो 4 - 0 x2 और x1, भाई इसमें x1 y1 मानेंगे बिंदु, x2 y2। तो ये 4 - 2 यानी कि x2 - x1। तो ये बचा 4/2, 2 से कैंसिल कर दें तो ये 2 आ जाएगा। तो रेखा की प्रवणता आ गई 2 और स्पर्श रेखा की आ गई ये। दोनों चूंकि समांतर हैं तो इनकी प्रवणताएं बराबर रखनी होंगी। तो हमने यहाँ पर लिखा है चूंकि स्पर्शी रेखा के समांतर है अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ये थी और इस रेखा की है 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा यहाँ पर 1। तो x - 2 = 1, 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x = 3। अब x की वैल्यू 3 कहाँ रख देंगे, वक्र के समीकरण में। तो वक्र का समीकरण यह है, तो x = 3 मैंने समीकरण नंबर 1 में रख दी। 3 - 2 क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर 1। तो आपके बिंदु आ गए 3,1, भाई x, y होता है। तो ये आपका बिंदु इस तरीके से निकल जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, आपके 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसके आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।